प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का वचन देखने से पहले दुआ करें एक छोटी सी। सर्व सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, एक बार फिर प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं खुदा, और दुआ करते हैं आपसे पिता कि आज का जो वचन आपने हमें दिया है प्रभु यीशु, होने दे पिता इस वचन के अनुसार हम चलने वाले बन सकें प्रभु यीशु। ये आज का बीज प्रभु खाली ना जाने पाए प्रभु यीशु, लेकिन ये ऐसा उपजाऊ भूमि पर ये बीज पड़े प्रभु जी, ताकि फसल उगने पाए प्रभु यीशु। कोई भी शैतान प्रभु जी किसी भी तरह से आज इस बीज को चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। पर ये वचन का बीज आज प्रभु यीशु हमारे जीवन से फसल लेकर आए पिता, हमें नया जीवन देने वाला बन पाए प्रभु। हम आपके और नजदीक आ पाए प्रभु यीशु, आपको और हम जान पाए प्रभु यीशु, और आप हमसे क्या चाहते हैं पिता, ये इच्छा हम पूरी कर पाए प्रभु यीशु। ऐसी दुआ आज हम करते हैं पिता। अपनी बरकत, अपनी आशीष आज के इस वचन के ऊपर आप रखना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं, सुनने वाले कान और समझने वाला मन देना। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमेन और आमेन। आज हम निकालेंगे परमेश्वर का वचन, निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। वहां हम 15 वचन से देखते हैं। यहां पर हम 2 स्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे आज, शिप्रा और पुआ। ये 2 इब्री धाइयां हैं जिन्हें राजा ने आज्ञा दी है कि जब इब्री स्त्रियों के बच्चा होता है तो तुम्हें वहां जाना है उस डिलीवरी के समय पे, और यदि वो बेटे को जन्म दें तो उस बेटे को तुमने मार देना है, और अगर बेटी को जन्म होता है तो उसे जिंदा छोड़ देना है। ये आज्ञा राजा ने उन दोनों धाइयों को दी है, शिप्रा और पुआ धाइयों को। और जब वो क्या करती हैं, जब वो वहां जाती हैं और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की, वो उन लड़कों को भी जीवित छोड़ दे रही हैं। और ये बात राजा को भी कहीं ना कहीं मालूम चल जाती है, और राजा उन्हें बुलाता है और उनसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो जो तुम लड़कों को भी जीवित छोड़ देती हो। वो धाइयां क्या जवाब देती हैं? वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें जीवित छोड़ रहे हैं, लेकिन वो इब्री स्त्रियां इतनी स्ट्रांग हैं, इतनी फुर्तीली हैं कि उनकी डिलीवरी के टाइम पे हमारे पहुंचने से पहले ही उनके बच्चे हो जाते हैं, इसलिए वो बच्चे जीवित रह जाते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और वचन कहता है कि इब्री स्त्रियां वो दोनों जो धाइयां हैं, वो परमेश्वर का भय रखने वाली स्त्रियां थी। वो दोनों परमेश्वर का भय रखती थी। 17वां वचन अगर हम देखें तो वहां लिखा है, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। वो परमेश्वर का भय मानती थी। और 20वां वचन कहता है, परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। आज हमारा यही विषय रहेगा, परमेश्वर का भय। क्या है परमेश्वर का भय रखना? क्यों वो परमेश्वर का इतना भय रख रही हैं कि उन्हें राजा का कोई भय नहीं है, कि राजा की अगर आज्ञा नहीं मानी तो राजा हमें दंड दे सकता है, राजा हमें मार सकता है, राजा कुछ भी कर सकता है। जो सामने उनके खड़ा है राजा है, उसकी आज्ञा ना मानकर वो परमेश्वर की आज्ञा को मान रही हैं, वो परमेश्वर का भय रख रही हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय रखना ही बुद्धि का मूल है। जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो हमें सही क्या है, गलत क्या है, उसकी पहचान हो जाती है। सही क्या है, गलत क्या है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या सही है उसी को सही हम करते हैं। कई बार हम गलत को भी डर के करके, किसी दूसरे के डर के करके हम गलत को ही सही समझने लगते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का भय आता है तो हम सही को सही समझने लगते हैं। परमेश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है। वो हमें समझने में बुद्धि देता है। परमेश्वर का भय रखना बुद्धि का मूल स्रोत है, और वो हमें बुद्धि देता है कि हम सही कार्य कर पाते हैं। परमेश्वर का भय रखना बुराई से बैर करना है, यानी जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। सबसे बड़ा, जब किसी के अंदर परमेश्वर का भय आता है तो वो व्यक्ति ये जान जाता है कि एक दिन मुझे परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा होना है। चाहे मैं छुप कर कितने भी काम कर लूं, लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा है। उसे यह एहसास रहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की नजरें मेरे ऊपर है। मेरे कोई भी काम ऐसे नहीं होंगे कि जो मैं करूं और वो परमेश्वर से छुपे रहें। हो सकता है लोग मुझे ना देख रहे हों, मैं छुपकर कुछ भी सही या गलत जो भी करूं, लेकिन परमेश्वर की नजरें मुझ पर हैं।
परमेश्वर का भय जब आता है तो हम ये जान जाते हैं कि परमेश्वर की नजरें मुझ पर हैं, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे संग रहती है, वो हरदम मुझे ताकता रहता है। वो जान जाता है कि चाहे मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं आकाश में जाऊं, चाहे अधोलोक में जाऊं, उसने आगे पीछे मुझे घेर रखा है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और नंबर 2, जब परमेश्वर का भय आता है तो न्याय का डर हमारे अंदर आ जाता है कि मनुष्य क्या सजा देगा मुझे, लेकिन एक दिन मुझे उस परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा होना है और वो पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए अगर हम लूका की पुस्तक का 12वां अध्याय देखें तो वहां पर हम एक वचन पढ़ते हैं, वहां 12 का 4था और 5वां वचन, वहां लिखा हुआ है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। यहां इब्रिया स्त्रियां जो हैं वो राजा से नहीं डर रही, वो धाइयां जो है राजा से नहीं डरी, क्योंकि वचन कहता है कि जो सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। 5वां वचन कहता है, मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना है। परमेश्वर का वचन ही हमें बता रहा है कि हमें किससे डरना है। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हां, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो, यानी परमेश्वर का भय रखो। पर आज मनुष्य को अगर हम देखें, हम अपने जीवन में देखें या आप अपने जीवन में देखें, तो आज हमें अपने जीवन में बीमारी का डर सताता है, गरीबी का डर सताता है, परेशानियों का डर सताता है, बॉस का डर सताता है, बस परमेश्वर का भय नहीं सताता। परमेश्वर का भय नहीं लगता हमें। यहां तक कि लोगों का भी डर लोगों को लगता है, उससे भी डरते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर का भय आज खत्म हो चुका है। बिंदास सब काम करते हैं, सही है गलत है, क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा ना, इसलिए परमेश्वर का भय रहा ही नहीं है। जबकि अब हम पवित्र शास्त्र अगर देखें तो वहां व्यवस्था विवरण के 10वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। खुदा आपसे और मुझसे कुछ और नहीं चाहता, वो सिर्फ यही चाहता है कि हम उस परमेश्वर का भय माने। ये इब्री स्त्रियां जानती थी कि ये राजा क्या कर सकता है, ये सिर्फ शरीर से ही हमें घात कर सकता है ना, लेकिन वो उस परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। वचन कहता है कि वो लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। परमेश्वर ने उन भाइयों के साथ भलाई की। क्या होता है हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं? इन स्त्रियों के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहां लिखा है, परमेश्वर ने उनके घर बसाए, वो बढ़कर सामर्थी हो गए, परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की। प्रकाशित वाक्य 14:6 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर से डरो, उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। और सिर्फ न्याय का समय आज पहुंचा है इसलिए डरना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का भय रखने के बाद हमारे जीवन में कोई ऐसी आशीष नहीं है जिसे हम नहीं पा सकते। कई बार हम समझौता कर लेते हैं कि भाई उसके साथ अगर हम समझौता कर लेंगे, हम बुराई के साथ समझौता कर लेंगे तो ये चीजें हमें जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन परमेश्वर की कोई ऐसी भली वस्तु नहीं है कि अगर आप उसका भय रखते हैं तो आपके जीवन में वो नहीं आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:9 में, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। प्रतिज्ञा कर रहा है परमेश्वर यहां आपसे कि यदि आप उसका भय मानेंगे, जो उसके डरवई हैं उनके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। भजन संहिता 34:7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। वो सुरक्षा का वायदा कर रहा है परमेश्वर। दाऊद और शाऊल की कहानी हम सब जानते हैं कि किस तरह शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था उसे मारने के लिए। 1 शमूएल 23 के 14वें वचन में अगर हम देखें तो वहां लिखा हुआ है कि शाऊल प्रतिदिन दाऊद को ढूंढता रहता था, प्रतिदिन। यानी उसके पास कोई और काम नहीं था, वो सिर्फ दाऊद के ही पीछे पड़ा हुआ था कि वो उसे मिल जाए और वो उसको घात कर दे। लेकिन अगर आप वचन में देखेंगे तो वहां लिखा है, पर परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में पड़ने ना दिया। किसे? दाऊद को शाऊल के हाथ में पड़ने ना दिया। आज शैतान प्रतिदिन आपको खोज रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है कि वो आपको घात करे, वो आपका नाश कर दे। लेकिन परमेश्वर का भय जो रखते हैं, परमेश्वर के दूत छावनी किए हुए उनके चारों ओर रहते हैं और उनको बचाते हैं। परमेश्वर कभी भी आपको शैतान के हाथ में पड़ने नहीं देगा।
वो परमेश्वर आपको बचाएगा। वो आपको सुरक्षा का वायदा करता है कि यदि तुम मेरा भय रखोगे तो तुम मेरे दूत तुम्हारी छावनी किए हुए रहेंगे और शैतान के हाथों में मैं तुम्हें पड़ने नहीं दूंगा। नीति वचन 10:27 में लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, आप दीर्घायु होंगे। नीति वचन 19:23 कहता है कि परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। नीति वचन 22:4 कहता है, यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हम सब जानते हैं यूसुफ के जीवन की कहानी को, किस तरह यूसुफ अपने जीवन में उस परमेश्वर का भय मानता था। वो इस बात को याद रखता था कि मेरा परमेश्वर हर समय मुझे देखता रहता है। जब पोतीपर की पत्नी उसे पकड़ती है, वो उसे छोड़कर, अपने कपड़े उसके हाथ में छोड़कर भाग जाता है। क्यों? वहां तो कोई और नहीं था, पर उसे पता था मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। और हम सब उस कहानी के अंत को जानते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उसे कितनी बड़ी पोस्ट पर ले जाकर खड़ा किया। परमेश्वर ने उसे धन, महिमा और जीवन से आशीषित किया। और यही हम यहां भी देखते हैं कि जब निर्गमन के पहले अध्याय के 5वें वचन में वहां लिखा हुआ है, यूसुफ तो मिस्र में सबसे पहले आ चुका था। सबसे पहले यूसुफ आया, उसके बाद उसका सारा परिवार आया, उसके बाद वो बढ़ते गए। 7वां वचन कहता है कि इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे इतने अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें यहां कहा था तुम बहुत सामर्थी हो जाओगे। और वो जब इतने बढ़ गए तो क्या लिखा है आगे? बोलते हैं जो नया राजा गद्दी पर बैठा था वो यूसुफ को नहीं जानता था, और जब उसने देखा कि ये लोग इतनी गिनती में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, सामर्थ्य में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वो अपनी प्रजा के लोगों से कहता है ऐसा ना हो कि अगर कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण करे तो ये सारे उनके साथ मिल जाएं और हमें ही हमारे देश से निकाल दें। परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया। और आगे क्या कहता है वचन? 17वां वचन कहता है कि वो प्लानिंग करता है राजा कि इनको इतना दुख दो, इनके ऊपर इतना भार डालो काम का कि ये तंग आ जाएंगे। लेकिन वहां वचन कहता है ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजराइलियों से अत्यंत डर गए। आप किससे डर रहे हैं? आप दूसरों से डर रहे हैं, लेकिन अगर जिनके अंदर परमेश्वर का भय रहता है उनसे वो डर रहे हैं। इजरायली लोगों से मिस्र का राजा डर रहा है। वो कह रहा है कि ये इतने बढ़ते जा रहे हैं, हमें इनसे अब डर लग रहा है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय रख रहे हैं। ये धाइयां और परमेश्वर का भय रख रही हैं, इसीलिए परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की। और परमेश्वर कहता है वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, दूसरे देश में वो बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर ने उनके घर बसाए। किससे डरना है? वो राजा से नहीं डरी। राजा से क्यों डरना है? वो तो सिर्फ शरीर से ही घात कर सकता है ना, और किसी काम से वो और कुछ तो नहीं कर सकता। लेकिन उससे डरो जो घात करने के बाद नरक में डालने का अधिकार रखता है। यदि हम पौलुस के जीवन को देखें तो पौलुस ने जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसके जीवन में कम चुनौतियां आई, कितनी परेशानियां उसके जीवन में आई, कितनी बार उसे पकड़ा गया, कितनी बार वो जेल में डाला गया, कितनी बार उसे सताया गया, उसे मार डालने की योजनाएं बनाई गई, पर बहुत सारे खतरों से वो निकलता चला गया, हर खतरे से वो निकलता चला गया। और 2 कुरिन्थियंस 5:11 में वो कहता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? कहता है इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। वो कहता है मैं इन और चीजों से नहीं डरता, मैं इन परेशानियों से नहीं डरता, मैं इन लोगों से नहीं डरता, मैं इन मुसीबतों से नहीं डरता, पर मैं तो अपने परमेश्वर का भय मानता हूं, इसलिए मैं लोगों को प्रचार करता जा रहा हूं, इसलिए मैं उन्हें समझाता जा रहा हूं। परमेश्वर का भय जब हमारे अंदर होता है वो हमें निर्भय कर देता है, तब हमें किसी और चीज से डर नहीं लगता। परमेश्वर का जब हम भय रखते हैं तो हम दूसरों से डरते नहीं हैं, परेशानियों से नहीं डरते, हम बीमारी को देखकर नहीं डरते, हम गरीबी को देखकर नहीं डरते, हम लोगों से नहीं डरते। लेकिन हमें पता है जब हमारा परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, तो वो हमारे उसके दूत हमारे चारों ओर छावनी किए हुए हैं। शैतान कितनी हमारी खोज में लगा रहे, चाहे प्रतिदिन वो हमें ढूंढता रहे, पर परमेश्वर हमें उसके हाथ में पड़ने नहीं देगा। परमेश्वर का भय हमें निडर बनाता है, हमें साहसी बनाता है, हमें हियाव देता है। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे दूसरों से डरने की बजाय मेरा भय अपने अंदर रखें। जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा तो दूसरे हमसे डरेंगे। वो राजा डर रहा है उन लोगों से कि ये तो बढ़ते जा रहे हैं।
भाइयों के जीवन से आज हमें यह सीखना होगा, हमें सीखने की जरूरत है कि किस तरह उन्हें उस राजा का भय नहीं सताया। वो कुछ भी कर सकता था, पर वचन कहता है वो सिर्फ शरीर से घात कर सकता था। इसीलिए परमेश्वर कहता है डरो उस परमेश्वर से, क्योंकि न्याय का समय आ पहुंचा है। जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रखेंगे, यदि अब तक आप कहीं और किसी फिरौन से डर रहे हैं, किसी बीमारी को देखकर डर रहे हैं, किसी और चीज से डर रहे हैं, आज फिर कोरोना दोबारा से उठ रहा है, कहीं आप फिर घबरा रहे हैं, आप डर रहे हैं उसको देखकर, परमेश्वर आपसे कहता है निर्भय हो। यदि मेरा भय तेरे अंदर है तो तू निर्भय रहेगा, तू किसी चीज से डरेगा नहीं। ये बीमारी, ये परेशानी, ये लोग, ये फिरौन, ये राजा, कोई तुम्हें डरा नहीं सकेगा। जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा, परमेश्वर हमारे जीवन को चलाएगा, वो हमारे घरों को बसाएंगे, वो हमारी आयु को बढ़ाएंगे। बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर परमेश्वर आपकी आयु को दीर्घायु करेगा। हमारा जीवन बढ़ेगा, हम बुद्धिमान होंगे, सही को सही और गलत को गलत हम जान पाएंगे, हम बुराई से बैर रखेंगे। जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा, हम निर्भय होकर चलेंगे, साहसी होंगे, हम धन, महिमा, जीवन पाएंगे। हम सबसे बड़ा परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम वचन देखते हैं भजन संहिता 147:11, यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। कई बार हम सोचते हैं हम क्या करें परमेश्वर के लिए, कौन से बड़े बड़े काम करें कि खुदा हमसे खुश हो जाए। कुछ भी बड़े बड़े काम आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर को अगर खुश करना है, प्रसन्न करना है, परमेश्वर का भय अपने अंदर ले आइए। क्यों दाऊद कहता है कि मैं तो निर्भय रहता हूं? भजन संहिता 27:1 में दाऊद कहता है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ घर ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? वो कह रहा है क्यों डरूं मैं किसी और से, जब मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा दृढ़ गढ़ है। जब आप परमेश्वर का भय रखते हैं, आप जान पाते हैं उसकी उपस्थिति मेरे साथ साथ है। वो मुझे देख रहा है, अगर मैं परेशानी में जाऊंगा तो वो देख रहा है, वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे छुड़ा लेगा, वो मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं देगा। इसीलिए आगे दाऊद कहता है 27 के 3 वचन में, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। कैसे? क्योंकि मेरे परमेश्वर का भय मेरे अंदर है। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर अपनी उपस्थिति मेरे संग संग रखता है। उसके दूत छावनी की ओर मुझे सुरक्षा देते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी बात की घटी उसके डरवैयों को नहीं होगी। क्या आपके अंदर परमेश्वर का भय है? यदि है तो ये सारी आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में उंडेलता है। ये सारी आशीषों के भागीदार आप हैं। और यदि अब तक कहीं आप किसी और से डर रहे हैं, तो खुदा कहता है यदि मेरा भय तू अपने अंदर रखेगा तो मैं तुझे निर्भय कर दूंगा। तू निर्भय होगा, सामर्थी होगा, तुम्हारे घर बसाए जाएंगे, तुम बढ़ते चले जाओगे। खुदा इस वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन में अपनी आशीषों को उंडेले। आमीन।